नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। गोपेश्वर में सीएम धामी का रोड शो, लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। बोले सरकार हर गांव तक पहुंचा रही योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री धामी से पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने की शिष्टाचार भेंट। विभिन्न समसामयिक विषयों और राज्य हित से जुड़े मुद्दों और जन सरोकार पर किया विचार विमर्श। उत्तराखंड सचिवालय में उड्डयन विभाग की समीक्षा। मुख्य सचिव बर्धन ने हवाई कनेक्टिविटी के तेजी से विस्तार करने और ट्रेनिंग स्कूल विकसित करने के दिए निर्देश। हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। 11 लाख वृक्षारोपण का रखा है लक्ष्य। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना, 3 के लिए चेतावनी। मैदानी इलाकों में उमस। 16 से 18 जुलाई को तेज बौछारें पड़ने के आसार। हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत चमोली के गोपेश्वर पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर से गोपीनाथ मंदिर मार्ग तक रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की और सरकार के समर्थन में नारे लगाए। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए मार्ग पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने गोपेश्वर में आयोजित सेवा, शासन, समर्पण और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए थे। कार्यक्रम स्थल और रोड शो मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा, जबकि लोगों की सुविधाओं के लिए यातायात व्यवस्था भी पहले से तय की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों और राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच उत्तराखंड के समग्र विकास, जन कल्याण, सुशासन और जन सरोकार से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा करते हुए प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को हेलीपोर्ट, हेलीपैड और एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क से सशक्त बनाया जाए। देहरादून को सभी जिला मुख्यालयों से हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ने की योजना तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने पौड़ी और लैंसडाउन के लिए नियमित हवाई सेवा की संभावना तलाशने, उधम सिंह नगर के पराग फार्म में राज्य की अपनी एविएशन एकेडमी स्थापित करने और प्रदेश में पायलट ट्रेनिंग स्कूल विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए शीघ्र एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्थापित करने, पूरे प्रदेश में एटीसी नेटवर्क, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और पीजीजेड कैमरे लगाने पर जोर दिए ताकि हवाई सेवा अधिक सुरक्षित बन सके। मुख्य सचिव ने दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने, आदि कैलाश क्षेत्र में एयर स्ट्रिप या हेलीपोर्ट की संभावना तलाशने तथा पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और उड़ान 2 योजना के तहत नई हवाई रूट प्रस्तावित करने के भी निर्देश दिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बहस की चुनौती स्वीकार कर ली है। गौरतलब है कि हाल ही में हेमंत द्विवेदी ने आरोप लगाया था कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल के कार्यकाल में पद का दुरुपयोग हुआ और बद्रीनाथ मंदिर के कथित दान में गड़बड़ी मामले में आरोपी सहायक प्रमोद नोटियाल की नियुक्ति उनके समय में हुई थी। इसके जवाब में गणेश गोदियाल ने देहरादून प्रेस क्लब में
खुली बहस के लिए हेमंत द्विवेदी को आमंत्रित किया था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। अब प्रेस वार्ता कर हेमंत द्विवेदी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए कांग्रेस पर इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। केदार मंदिर समिति में जो वर्तमान में जिस प्रकार का इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा, मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं और जो जांच समिति है, जांच समिति भी इस समय जांच गतिमान है। जो भी जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी अपराधी होगा, जो भी इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां गणेश बुधियाल जी ने जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल इस मंदिर समिति के अंदर रहा है और किस प्रकार से उन्होंने इस 5 साल 4 माह के अंदर इस मंदिर समिति को दोनों हाथों से लूटा है, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक कर, ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुड़की के झबरेड़ा में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने 17 जुलाई को देहरादून में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर युवा छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे अधिक से अधिक युवा देहरादून पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें। वीरेंद्र जाती ने भाजपा सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रोजगार देने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि झबरेड़ा में प्रस्तावित रोजगार मेले को अंतिम समय में निरस्त कराया गया और राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी बाधा डालने का प्रयास किया गया। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी देहरादून में युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए 17 तारीख को आ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम से भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बौखला गई है। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक उस कार्यक्रम में हो चुके हैं और जिस तरीके से ये सरकार बौखलाई है, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी है हमारे नेता राहुल गांधी जी से, वो ठीक वैसा ही है जैसे एक चोर कानून से डरता है। पहले परेड ग्राउंड की परमिशन भी दे दी सरकार ने, लगभग 1,70,000 रुपए हमसे जमा भी करा दिया और उसके बाद में जब देखा कि लगभग 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपना आवेदन किया वहाँ पर ग्राउंड में पहुँचने का, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। इसलिए कल शाम लगभग 11 बजे करीब वो परमिशन कैंसिल कर दी। तो हम डरने वाले नहीं है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे। एक जो पुलिस लाइन के पास स्कूल है उसमें हमारा कार्यक्रम होगा और बड़ी तादाद में हमारे बच्चे वहाँ पर जाएंगे। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने हल्द्वानी में प्रस्तावित रोड और ड्रेनेज परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्य, प्रमुख नालों का स्तरीय निरीक्षण कर जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान दीपक रावत ने कहा कि परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने वन विभाग, यूपीसीएल और अन्य संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। यूयूएसडीए के काम हैं और इसमें आज जो जिसका कंपोनेंट मैं देख रहा हूँ वो रोड इम्प्रूवमेंट और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, इसमें 2 काम होने हैं जो कि कुल मिला के 16 किलोमीटर में होने हैं और इनके टोटल कॉस्ट 220 करोड़ है। तो इसमें आज जो मैं मौके पे देखा कामों को, एक तो मुझे लगता है कि जिस स्पीड से इनको चलना चाहिए वो स्पीड पर भी ये पहुँचे नहीं हैं और मुझे ये भी लगता है कि जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनका तालमेल है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है और विशेषकर इसमें फॉरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं और ऊर्जा निगम के जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करना ज़रूरी है। और जो स्ट्रेच हमें निर्विवाद रूप से मिल चुकी है, जहाँ इंक्रोचमेंट हट चुके हैं, उसमें तत्काल काम होना चाहिए, वरना ये गुंजाइश रहती है कि दोबारा वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो जाए और पब्लिक को इसका लाभ मिले। क्योंकि आज की तारीख में आप जानते हैं कि ड्रेनेज कहीं पे नहीं है तो बरसात में पानी सड़कों पे आ जाता है। उद्देश्य लॉन्ग टर्म यही है कि जब बारिश हो तो सड़कें हमारी ना डूबें, उसको लेके काम चल रहा है।
प्रदेश में बदहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को जनता की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले ही सड़कों, नालों और जल निकासी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए थे। नवीन ठाकुर ने कहा कि जहां भी अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी वहां सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और जनता की सुविधा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का काम जो है जनता की सेवा करना है और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर, उनमें पीडब्ल्यूडी सचिव भी थे, स्पष्ट कहा था कि सड़कों का, नालों का रख रखाव उचित तरीके से हो ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अगर कहीं लापरवाही बरती गई और लापरवाही उनके काम में पाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर जो है किसी की भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में मिठाई बांटकर के अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि अस्पताल में उच्चीकरण, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार होने के बजाय 2 चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को हल्द्वानी सहित अन्य बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने भी महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ की तैनाती की मांग उठाते हुए कहा कि पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने से गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर देने की बजाय इन्होंने जो डॉक्टर यहाँ पर कार्यरत थे उनको भी यहाँ से भगा दिया है, उनका ट्रांसफर कर दिया है और दूसरे डॉक्टर अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं। तो ये दर्शाता है कि सरकार कितनी निकम्मी हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। वो ये जितनी सरकारी तंत्र है, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, इनको बंद करने की फिराक में है ताकि ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को, प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचा सके। यहाँ पर से 2 चिकित्सकों के ट्रांसफर हो रखे हैं। उनमें से एक तो रिलीव हो चुका है, मोहम्मद तैयब, और दूसरे डॉक्टर हैं शंकर दास छोटा, जो अभी मेडिकल में है, वो अभी रिलीव नहीं हो रखे हैं। आशा कार्यकर्ती हैं हम लोग। हमें यहाँ पे एक महिला डॉक्टर की जरूरत है। थोड़ी सी भी पेट में दर्द होती है तो यहाँ से रेफर बनता है। रेफर इसलिए बनता है, पेट में दर्द भी हो रहा है तो भी वहीं जाना पड़ता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमें 24 घंटे यहाँ पे गायनीकोलॉजी चाहिए। वहीं रामनगर में आज दोपहर नई बाईपास पुल के पास कोसी नदी में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय निवासी गौरव मित्तल की सूचना पर उपनिरीक्षक ललित पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है, लेकिन उसके पास से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिलने के कारण अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के थाने जिलों में फोटो भेज करके युवक की पहचान और उसके परिजनों की तलाश में जुट गई है। मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर देहरादून में 11 लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान आम, लीची, अमरूद, नींबू, अनार, कटहल समेत विभिन्न फलदार, औषधीय और सुगंधित पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। गणेश जोशी ने कहा कि इस वर्ष 10 लाख फलदार पौधों के साथ 50,000 चाय और 50,000 रेशम के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधारोपण करने और लगाए गए पौधों के संरक्षण का भी आह्वान किया। पीरान कलियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के नाम पर बनाई गई एक समिति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अंजुमन ए खुद्दाम ए आस्ताना साबिर पाक समिति के नाम से जारी विजिटिंग कार्ड सामने आने के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा। आरोप है कि समिति का गठन बिना दरगाह प्रशासन की अनुमति के किया गया। आरटीआई के जरिए जानकारी मांगे जाने के बाद दरगाह प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
ये हमारा संगठन में आया है कि उन्होंने एक अपने तरफ से सोसाइटी किया है और सोसाइटी का क्या क्या प्रोसीडिंग हुआ है उसका भी तरीके से तसल्ली से जांच किया जाएगा और साथ में हमारा दरगाह कर्मचारी उससे कोई शामिल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका भी जांच के उपरांत कुछ भी मिल जाता है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की। उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक हो सकती है। अन्य पर्वतीय जिलों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि मैदानी जिलों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। इन 8 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज से अत्यंत तेज बारिश के दौर हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से काफी अधिक रहा। इसके चलते मैदानी इलाकों में उमस और गर्मी का असर बना हुआ है, जबकि पहाड़ों में भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।